किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला मजलिस के एमपी उठाते हैं। मसाजिद का मसला 500-600 साल की मेहरौली की मस्जिद को शहीद कर दिया गया। क्या आपके किशनगंज के कांग्रेस के एमपी ने मुंह खोला? नहीं बोल सके। किसने बोला? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी आवाज उठाई। आप देखते हैं बिल्किस बानो का मसला हुआ, किसने पार्लियामेंट में उसका मसला उठाया? मजलिस ने उसका आवाज उठाई इंसाफ के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे सिर्फ यही अपील है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप मुत्तहदा तौर पर एक अच्छा फैसला लीजिए। हम भी नहीं चाहते कि बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के एमपी कामयाब हो जाएं। हम तो शुरू से कोशिश कर रहे रोकने की, मगर जो लोग आपका वोट लेकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पीते हैं, कभी आप इनसे भी तो पूछो कि तुमने हमारा वोट लेकर तुमने कैसे बीजेपी को सत्ता दे दी बिहार में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देख रहे हैं कि कैसे किस तरीके से कभी हमारी मसाजिद को निशाना बनाया जाता है, कभी शरीयत में मदाखलत की बात की जाती है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक नाम से बिल ला दिया गया, वो यूनिफॉर्म तो है ही नहीं। अब नहीं मालूम नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। बीजेपी के साथ मिलकर बैठे हैं। यहां पर फसाद हुआ था 1 साल पहले, 100 साला मदरसे को जला दिया गया। मैं तुमसे पुकार पुकार कर कह रहा था, कहां वो सेकुलरिज्म के दावे करने वाले, कहां है तेजस्वी यादव? 100 साल के मदरसे को जला दिया गया, कोई आवाज नहीं उठी। एक 12 साल के बच्चे को सीवान में पकड़कर उसको 8 दिन जेल में डाल दिया गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं कह रहा था, पुकार रहा था। मेरे भाई याद रखो, अगर तुम्हारे लिए कोई लड़ने वाला नहीं होगा तो जुल्म जारी रहेगा। हमारे वतन अजीज की हकीकत यही है कि जब तक तुम्हारी आवाज नहीं होगी, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं हो सकता है। जब तक तुम्हारा नेता नहीं होगा, कोई तुम्हारा काम नहीं कर सकेगा। आप बताइए, इतनी बड़ी तादाद में सर्वे हो गया, का सेंसस हुआ, जो अख्तर भाई ने मुझे यहां पर बताया कि इतना बड़ा सर्वे यहां पर हुआ सुरजापुरी बिरादरी का। अख्तर भाई ने बताया कि सुरजापुरी बिरादरी 24 लाख है और उनको नौकरी मिलनी चाहिए 38,000 के करीब, और उनको नौकरी मिली सिर्फ 15,350। क्या सुरजापुरी भाइयों ने कि फिर फैसला कर लेंगे कि तुम इनको वोट दोगे? नहीं। सोचो आपको मैं बुरा लगता हूं ना, इनकी मेरी बात बुरी लगती है, तो ये तो गवर्नमेंट कह रही है। ये मैंने अपने घर से बनाकर नहीं लाया हूं, ये बिहार सरकार का डेटा आदादोशुमार है। हमारे शेरशाहबादी भाई जिनकी आबादी 13 लाख है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए 20,421 और नौकरी उनको मिली सिर्फ 5,734। मैं हमारे गयूर शेरशाहबादी भाइयों से पूछना चाह रहा हूं, तुम किसको अपना जिम्मेदार खड़ा करते हो? मेरे भाई, गुलैया भाइयों की आबादी 12 लाख है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए 12,904 और नौकरी मिली 6,750। अब कौन क्या करोगे तुम? ये जो दल्लाल फिरते हैं, हमारी कौम के दल्लाल, अरे दल्लालों, अभी तो अपना मुंह काला करके घर में बैठ जाओ। बरसों से धोखा दिया गया, बरसों से धोखा दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार सरकार कह रही है। सुरजापुरी बिरादरी को नौकरी नहीं मिलेगी तो सेकुलरिज्म की कामयाबी है। शेरशाहबादी को नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या मोदी को रोका जा रहा है? कुल्हिया बिरादरी को हिस्सा नहीं मिल रहा है मगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा? अरे शर्म करो, अपने बाप का नाम मिटिया मिलीत मत करो। अगर अभी भी तुम्हारे दिलों में जो धोखा देकर चले गए, अगर तुम्हारे दिलों में गीरत बरकरार है तो सोचो कि किससे धोखा हो रहा है। वोट तुम्हारा मगर राज किसी और का हो रहा है।
कितना वोट लिया सुरजापुरी भाइयों का, कुल्हिया भाइयों का, शेरशाहवादी भाइयों का, और क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, सिर्फ वादे मिलते हैं। और चुनाव आएगा तो बोलेंगे सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। सेकुलरिज्म को जिंदा रखने का मतलब यह है कि या तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दो या नीतीश को बना दो, और तुम घर में जाकर रोज अपनी तबाही और बर्बादी के नजारों को देखते रहो। चुनाव आएगा तो बोलेंगे वैसी वोट काटने आया है, इसको वोट मत दो। तो इसका मतलब यह है कि सीमांचल में नाइंसाफी जारी रहे, लाखों एकड़ जमीन पानी के बहाव में कट जाए, किसानों को उनका हक ना मिले, हमारे बच्चे और बच्चियों को स्कूल और कॉलेज ना मिले। मेरे भाई, ये सच्चाई आपको बयान कर रहा हूं, इसीलिए तो सब के सब हम पर गाली लगाते हैं, हम पर इल्जाम लगाते हैं। मैं सच्चाई को तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। मैं पोखाली की जनता से और बहादुरगंज की जनता से अपील करने आया हूं, ठाकुरगंज की जनता से अपील करने आया हूं कि आप अख्तरुल ईमान को मजबूत करिए। जब मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अख्तरुल ईमान की जात को मजबूत करो, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं कि ओवैसी को मजबूत करो, मैं ये कह रहा हूं कि अपने आप को मजबूत करो। और मजबूती कैसे होगी? जब आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। आप देख नहीं रहे कि कितने बड़े बड़े नेता कांग्रेस के बीजेपी में चले गए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।